जीडीपी का 6% रखा गया है। बिहार में शिक्षा पर खर्च का वो जीडीपी का 6% लगभग आज ही हम प्राप्त कर चुके हैं और आज ही हम उस स्थिति में महोदय पहुंच गए हैं जो नई शिक्षा नीति में लक्ष्य रखा गया है। महोदय, इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हम लोग तो, हमारी सरकार शिक्षा को पहली अहमियत देके अपने सारे बच्चों को शिक्षित करके पूरे प्रदेश और देश स्तर के स्पर्धा में हम अपने बच्चों को आगे देखना चाहते हैं। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में हम इतना काम कर रहे हैं। महोदय, आज एक सुखद संयोग भी है कि आज 3 मार्च का दिन है। 3 मार्च की अहमियत एक ये भी है कि 3 मार्च 1939 को गांधी जी ने गुजरात में जो उस समय की देसी रियासतें थी वो अंग्रेजी हुकूमत से मिलकर आम जनता पर काफी अत्याचार और तानाशाही रवैया अपनाई हुई थी। उसके खिलाफ गांधी जी ने 3 मार्च 1939 को भूख हड़ताल की थी और महोदय 3 दिन के ही भूख हड़ताल में उस देसी रियासत के महाराजा को और ब्रिटिश हुकूमत जो उनका साथ दे रही थी उनको झुकना पड़ा था। तो आज का दिन तो सीधे गांधी जी से जुड़ा हुआ दिन है। और महोदय, आज हम जब गांधी जी को याद करते हैं 3 मार्च को, तो हमें इस बात का भी एहसास हो रहा है कि जो जितने भी आधुनिक विचारक हैं, आज दुनिया के जितने भी आधुनिक विचारक चिंतक जितने भी हुए हैं, शिक्षा के महत्व को या शिक्षा को जितने व्यवहारिक रूप से महात्मा गांधी ने परिभाषित किया है महोदय, उतनी व्यवहारिक परिभाषा शायद ही किसी ने शिक्षा की दी है। क्योंकि गांधी जी शिक्षा और साक्षरता में फर्क मानते थे। उनके हिसाब से साक्षरता शिक्षा नहीं होती है। साक्षरता में सिर्फ अक्षर ज्ञान होता है, लेकिन शिक्षा को उन्होंने एक बड़े पैमाने पर परिभाषित किया था और उनका कहना था कि शिक्षा का लक्ष्य होता है किसी भी व्यक्ति या छात्र के शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्र में जो उसके अंदर की क्षमता है, उसके सर्वोत्तम विकास के लिए जो वातावरण या ऐसी चीज दी जाती है वही शिक्षा हो सकती है। इसलिए आज हम गांधी जी को जब याद करते हैं महोदय, तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा को तो और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और महोदय, शिक्षा के बारे में गांधी जी की क्या सोच थी और कितना फर्क करते थे शिक्षा और साक्षरता में, और बिना नैतिक शिक्षा के शिक्षा का क्या हश्र होता है, गांधी जी के विचार इन 4-5 शब्दों में महोदय इस विधानसभा की दीवारों पर अंकित। और हम धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने गांधी जी के 7 सामाजिक पाप जो है महोदय, उसको इन्होंने विधानसभा के अंदर लिखवाया है। विधानसभा ही नहीं, चारों तरफ सभी सरकारी संस्थानों में और सभी सरकारी इमारतों पर इस बात का जिक्र है और यह बात लिखा गया है। उसमें महोदय देखिए कि 7 सामाजिक पाप जो हैं, उसके ठीक बीच में मध्य में चरित्र के बिना ज्ञान है। मतलब अगर आप ज्ञान अर्जित करते हैं, अगर आप विद्या अर्जित करते हैं और वो बिना चरित्र के है, तो समझिए उस ज्ञान के मिसयूज होने या गलत दिशा में बहकने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए गांधी ने कहा था कि शिक्षा को हम सिर्फ साक्षरता, अक्षर ज्ञान या दूसरे चीजों तक सीमित नहीं कर सकते। जब तक हम नैतिक रूप से भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक शिक्षा को सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में हम आगे नहीं बढ़ा सकते। और जब गांधी जी की बात महोदय हमें स्मरण करनी है, तो गांधी जी की वह उक्ति भी हमें याद हो आती है कि गांधी जी ने कहा था
कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही देनी चाहिए। मातृभाषा की जगह दूसरी कोई भाषा नहीं ले सकती। और महोदय, संयोग से कल ही, आज 3 मार्च है, कल 4 मार्च को जो महान लेखक और बिहार के महान सपूत श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी का भी जन्म दिवस है। और ये कोई सामान्य जन्म दिवस नहीं है, उनका शताब्दी जन्म दिवस है, शताब्दी जयंती है 4 जनवरी को। और महोदय, उन्होंने भी जो उनकी कालजयी रचनाएं हैं, 4 जनवरी है, 4 मार्च, वही महोदय कल की बात हम कर रहे हैं। आज 3 मार्च को हम लोग बात कर रहे हैं। 4 मार्च को फणीश्वर नाथ रेणु जी का शताब्दी जयंती है। और फणीश्वर नाथ रेणु जी की जितनी भी कालजयी रचनाएं हैं महोदय, वह भी जो मातृभाषा है या आंचलिक भाषाओं के विकास या उसकी भाषा, उसके शब्दावली, उसके मुहावरे, उसकी लोकोक्ति, उन सब को शामिल करते हुए उनकी जो रचनाएं हैं आज भी सब लोगों को प्रभावित करती है महोदय। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने फैसला लिया है कि गांधी जी को याद करने का और फणीश्वर नाथ रेणु जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये फैसला है कि महोदय हम लोग यह सरकार आने वाले समय में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो हम लोग जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, जो भी है, प्रारंभिक शिक्षा हम लोग उसकी भाषा, उस जो स्थानीय भाषा है, हम उसके माध्यम से कराएंगे। यह सरकार ने महोदय फैसला लिया है कि हम गांधी जी से लेके उनको इसी तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं कि सब लोग समझते हैं। और बच्चों में जो उनमें कंसेप्चुअलाइजेशन का जो फेज होता है, जो उनके मातृभाषा में उनको समझाया जाएगा, वो दूसरी भाषा में नहीं समझ सकते। इसलिए उनको सहज रूप से सभी चीज का ज्ञान उनके अंदर स्थापित करने के लिए महोदय सरकार ने गांधी जी के आदर्शों को और रेणु जी की जो दिशा थी लिखने पढ़ने की, उसको सम्मानित प्रतिष्ठित करने के लिए हम लोग अब प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो स्थानीय भाषा है, मैथिली है, भोजपुरी है या मगही है, उसी भाषा को हम लोग महोदय अपनाएंगे। महोदय, हम अब शिक्षा विभाग की तरफ से महोदय अभी हम लोग पिछले लगभग साल भर से कोरोना बीमारी से हम सब लोग जूझते रहे हैं। उर्दू महोदय, महबूब आलम जी पता नहीं किस मानसिकता से उर्दू को इतना पीछे बैठा रहे हैं। अरे उर्दू तो कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है, द्वितीय राजभाषा है। आपके जहन में नहीं है क्या? बिहार से वो महोदय हमको लगता है कि महबूब जी को उर्दू से कुछ कम प्रेम है। ये उसको द्वितीय राजभाषा से उतार के क्षेत्रीय आंचलिक भाषा में पहुंचा देना चाहते हैं। अरे क्यों ऐसा करना चाहते? उर्दू से अब क्या आपको खींच से नफरत है भाई? इसलिए ये ऐसा मत करिए महोदय। पूरा सदन और हमारे सभी माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि इस कोरोना के दौर में पिछले लगभग 1 साल से हमें मजबूरन सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद करना पड़ा था। अब धीरे धीरे जब परिस्थितियां सामान्य हो रही है तो हमने क्रमवार तरीके से, जैसे हमने 4 जनवरी से जो हमारे माध्यमिक विद्यालय थे और उच्च माध्यमिक जो हमारे हायर स्टडीज के जो केंद्र थे, यूनिवर्सिटीज थे, हमने उनको खोला। फिर
जिस पर हम आपको कहे थे कि भाई सरकार जितना प्रयास और हम आपको बताए थे। देखिए अब देखिए, आप जारी रखिए। और उसका फीस भी उसका जा रहा है। सरकार उस दिशा में कौन सी कार्रवाई कर रही है कि जो पढ़ा नहीं उसको नहीं किया जाए, फीस की वसूली नहीं की जाए। माननीय मंत्री जी। महोदय, अभी मैं कह रहा था कि अब जो विद्यालय खुले हैं और अब जो हम शिक्षा में सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा मुख्य बिंदु है लर्निंग आउटकम पर कि इतनी सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और उस हिसाब से हमारा लर्निंग आउटकम क्या हो रहा है, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम उसका भी सत्यापन करना चाहते हैं। और अरे उसी की माननीय सदस्य, जो प्रश्न पूर्व में आ चुके हैं उस पर जवाब भी आ चुका है, उसको दोहराना इस समय उचित नहीं है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए माननीय मंत्री जी। महोदय, जैसा कि हमने कहा, जैसा कि हमने महोदय कहा कि हम अब शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, जो वास्तविक शिक्षा है। और यह सरकार मानती है कि शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में शिक्षक होते हैं। और हमने सरकार की तरफ से शिक्षकों को भी हम कहना चाहते हैं कि सरकार उनकी समस्याओं को देखेगी, लेकिन हमारे शिक्षक भी शिक्षा की समस्या को देखें। सरकार उनकी सभी समस्याओं को दूर करेगी, लेकिन बिहार की जनता को भी एहसास होना चाहिए कि हमारे शिक्षक अपना 100% शिक्षण कार्य में दे रहे हैं। और अगर महोदय हमारे शिक्षक, सरकार का मानना है कि अगर हमारे शिक्षक अपना 100% शिक्षण कार्य में देंगे, अपना 100% शिक्षण कार्य में देंगे महोदय, और इसलिए हम शिक्षकों से भी निवेदन करना चाहते हैं। और अपने महोदय, हम अपने तमाम अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों से भी, हम अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी कहना चाहते हैं कि वो अनावश्यक शिक्षकों को परेशान नहीं करें। शिक्षकों का जो ड्यू है, उनका जो वाजिब हक है, उसके लिए उनको परेशान नहीं किया जाए। लेकिन हमारे शिक्षक जो आज माहौल है, जो हमारे जिसके कारण हमारे कतिपय सदस्यों की उंगलियां हमारी तरफ उठ जाती है, वो उस समस्या का समाधान कर दे जिससे हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य भी संतुष्ट हो जाए। हम अपने शिक्षकों से भी अपील करना चाहते हैं महोदय। और महोदय, शिक्षा महोदय, आप लोगों को अवसर मिला है, बैठ जाइए, बैठिए। महोदय, जो शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हमने बालिका शिक्षा या महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की में जो हमने सफलता प्राप्त की है, वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है महोदय। इस समय भाषण का है, ये केवल भाषण का समय है महोदय बैठिए। अरे आपको बैठना है। शिक्षा पर आप गंभीर हैं तो सुनिए, शिक्षा पर गंभीर है तो धैर्य से सुनिए पूरी बात को पहले। चलिए महोदय, हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि उर्दू पर बोलें कि उर्दू में बोलें, जो कहिए। अभी बैठ जाइए, ईमान जी बैठ जाइए। माननीय मंत्री, हम अब ये उचित नहीं, आपको अवसर मिला था, बैठिए अभी।
चलिए महोदय, हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि जो महिला शिक्षा या बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में हमने सरकार की उपलब्धियों की जो चर्चा की है, हमने जो ये पुस्तिका आपको आज दी है, उसके कवर पृष्ठ पर और बैक पृष्ठ पर ये जो दो तस्वीर छपी है, उसको जरूर गौर से देखिए, जरूर गौर से देखिए कि पहले पृष्ठ पर महोदय जो तस्वीर छपी है, आपके पास भी है अध्यक्ष महोदय, आप भी उलट के देख लीजिए कि जो पहले पृष्ठ पर तस्वीर है महोदय, वो जो लड़कियों को, आखिर महोदय हम बिहार वासी हैं। जब बिहार की बच्चियां, जो बच्चियां अभी कुछ दिन पहले तक, कुछ वर्ष पहले तक घर में ऐसी स्थिति होती थी कि उसके सारे अरमान, उसकी सारी प्रतिभा, उसकी सारी योग्यता सामाजिक बंधनों में वहीं दब के घुट के रह जाती थी, और आज उसको आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसलिए महोदय हमने फ्रंट पेज पर डाला है और संक्षिप्त कर लें। और महोदय, आपके बात का तो अभी हम आ ही रहे थे पेपर लीक वाला पर। अब संक्षिप्त कर लें। उसका तो कोई समस्या हल होगा ही नहीं। समस्या नहीं। अब समाप्त हुआ। क्या समाप्त कर दें महोदय? इसलिए अभी तो बहुत सारी बातें हैं, जो बची हुई चीज है वो हम रख देते हैं। इसको महोदय हम अपना लिखित भाषण सदन पटल पर रखते हैं, उसको मेरे वक्तव्य का हिस्सा बना दिया जाए। इसके साथ ही हम पूरे सदन से दरख्वास्त करते हैं कि हमने जो मांग रखी है उसको पास करिए सर्वसम्मति से। अब विजय शंकर दुबे जी, महोदय विजय शंकर दुबे जी इस सदन के पुराने सदस्य हैं। हम समझते हैं हम लोग कुछ ही लोग हैं जो उस जमाने के 80-85 बैच के यहाँ इस सदन में सदस्य हैं। तो भाई आप उस सब का ख्याल रखते हुए अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लीजिए, हम आपसे आग्रह करते हैं। क्या माननीय सदस्य विजय शंकर दुबे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?